लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सॉर्टिंग मटेरियल में क्या पढ़ रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रॉपर्टी आप में आपको क्या पढ़ा रहे थे बाबू, पहला प्रॉपर्टी क्या था, ट्रांसपेरेंसी। आपको बाबू कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब बाबू बहुत सारे मटेरियल बाबू आपको क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब कहने का मतलब आर पार दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा। कुछ कुछ मटेरियल बाबू है ना आर पार दिखाई नहीं देगा, जैसे बुक हो गया, लो देखो अब नहीं ना दिख रहा है, नहीं ना इस पार दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपेक मटेरियल कहेंगे, ठीक है। अब बहुत बाबू जैसे ये ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया है ना, ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, ठीक, ग्लास ले लो है ना, खाली ग्लास लेते हैं ना, खाली ग्लास लेते हैं। देखो बाबू अब इसको अब इधर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है कि मेरा हैंड है वो, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ग्लास से बाबू ग्लास क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, हम दिख रहे हैं ना जी, हाँ सर। तो ग्लास मेरा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना, बड़ा ठीक। मुंह आप अच्छा ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। या इसमें पानी डाल, इसमें पानी डाल के वो एक कॉइन डाल दो ऐसे करके, देखो तो ये कॉइन आपको क्या दिखाई देगा। तो वाटर भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। हमारे चारों ओर एयर है, चारों तरफ क्या एयर है, तो एयर का हम लोग आर पार देख रहे हैं ना बाबू, है ना, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। सेकेंड वन बाबू क्या था, ओपेक था। सेकेंड वन क्या था, ओपेक था। ओपेक मटेरियल किसको कहेंगे, जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा, लाइट बाबू एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ओपेक मटेरियल, है ना। जैसे क्या सर, ओपेक मटेरियल जैसे लकड़ी हो गया बाबू, है ना बाबू, बुक हो गया बाबू, बुक हो गया, है ना बाबू, बुक हो गया बाबू। और बहुत सारे चीज हो गया, बहुत सारे प्लास्टिक हो गए, बहुत सारे प्लास्टिक हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये क्या है, ये ओपेक मटेरियल, कैसा, ओपेक है, ओपेक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन कौन था बाबू, ट्रांसलूसेंट था। ट्रांसलूसेंट मतलब बाबू जिसका आर पार धुंधला दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे ना, आधा आधा दिखाई दे। जैसे ऑयल पेपर, एक पेपर लो बाबू उसमें ऑयल लगा दो, एक पेपर लो बाबू उसमें क्या लगा दो, ऑयल लगा दो। या बटर पेपर, दिखाया था। अच्छा ठीक है, एक बटर पेपर, या बाबू बटर पेपर ले लो, बटर पेपर ले लो, है ना, बटर पेपर ले लो, है ना। या बाबू आप बाबू बहुत सारे ग्लास देखोगे, बहुत सारे ग्लास देखो जिसको फ्रोस्टेड ग्लास कहते हैं। मतलब ग्लास रहता है बाबू उसको क्या घिसा हुआ रहेगा, तो फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास वो है ना। ग्लास तो रहेगा बाबू, इस तरह से ग्लास रहेगा। एटीएम वगैरह का ग्लास देखना बाबू, एटीएम वगैरह का जो ग्लास रहता है गेट उट का, है ना बाबू, वहां पे ये क्या रहता है बाबू, इस तरह से बाबू फ्रोस्टेड किया रहता है ना, मतलब रफ किया हो रहता है, रफ किया तरह रफ किया रहता है ना बाबू, ताकि बाबू आर पार आपको क्लियर दिखाई नहीं दे, धुंधला दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे, है ना, ट्रांसलूसेंट। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे, है ना। सत्यम कुटा, पता चल गया वो कौन सा एक्टिविटी, वही ना पेपर वाला ना सर। हाँ पेपर वाला, ठीक। तो ट्रांसलूसेंट का बाबू, ट्रांसलूसेंट का हम लोग डिफाइन नहीं किया था, उसको डिफाइन करते हुए ट्रांसलूसेंट का, फिर उसके बाद बाबू हम लोग ये सब करेंगे, है ना, हार्डनेस ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट को डिफाइन नहीं ना किया था बाबू, नो सर नहीं किए थे। हाँ लिखो लिखो, इसको लिखो, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। सर मैंने एक अपना बैग भी बना लिया ट्यूशन का अच्छा ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन डिफाइन कीजिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसको डिफाइन कीजिए। यस सत्यम, वीडियो ऑन कर बाबू। सत्यम कुटाने के लिए तैयार रहना, सत्यम। हमारी अदिति कहाँ गई बाबू, लिखे दीपक बाबू। सर हेलो, बताइए डेफिनेशन। लक्ष्मी कहाँ गई, लक्ष्मी, सर लिखना है। हाँ बाबू, यस सर। लक्ष्मी, यस हाँ बाबू यहाँ पे छुपी है, चलो ठीक है बाबू। तो आपको दिक्कत है लक्ष्मी, कौन कौन सा टॉपिक में दिक्कत है बाबू, लक्ष्मी, सर रुक जाइए। यस कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है, कब से एग्जाम है लक्ष्मी, सर आज था। आज था शैतान, तो पूछ ही नहीं इतना दिन से, सारा सब्जेक्ट क्लियर कर ली। यस सर। कहीं दिक्कत है तब बोलिए बाबू। कब तक है बाबू लक्ष्मी, सर 20 तक। 20 तक है। तो कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है बाबू, सर कोई से भी टॉपिक पे नहीं। कोई सा टॉपिक में, इतनी तेज हो गई मेरी लक्ष्मी, बहन मेरी बोल दी, मैथ में, लक्ष्मी मैथ में बाबू, सर मैथ। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है लक्ष्मी, सर डेसिमल। सर पार्शियली आपका वीडियो रुक गया। बता रहे हैं। नहीं सर अच्छा पार्शियली है सर वो। आप पार्शियली है बाबू, PARTI, सर धुंधला वाला ना सर, मतलब धुंधला। हाँ जी। डेसिमल पढ़ना है लक्ष्मी, और कोई बढ़िया चैप्टर नहीं पढ़ना है बाबू, सर डेसिमल तो हमने हमको भी पढ़ा दिया है ना। हाँ बाबू। कंपाउंड
सर मेरे बुक में आ गया परसेंटेज पढ़ा दीजिएगा। सर आपने जितने भी बनाए थे ना कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है बस सर वो सारे के सारे आ गए हैं बुक में जितने भी आपने पढ़ाए हैं। अच्छी बात है। सर आप मैथ्स में सर परसेंटेज कब पढ़ाइएगा? परसेंटेज पढ़ाएंगे परसेंटेज ऑफ बेसिक सब थोड़ा स्ट्रांग होने दो ना, वो परसेंटेज पढ़ा देंगे हाँ सेकंड, सर दिक्कत कब क्या। पढ़ाएंगे? मेरे को तो थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा है उधर। अरे शैतान परसेंटेज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग बढ़ने दो ना जी। सर आपको 100 से डिवाइड करने को होता है क्या? हाँ 100 से डिवाइड करने को तो। हाँ सर क्योंकि आपका वो आधा क्लास ज्वाइन करती हूँ बैच बी का। लिखिए वो लिखिए, लिखिए शैतान। सर मेरे पास हार्ड पेपर भी है। अच्छी बात है तो पेपर क्या हो? लिखिए ना, बताते बाबू। अब बाबू सत्यम कुटाने के लिए तैयार रहना। सत्यम आपका दिन हो गया बाबू, पंडित जी बता दिए बाबू 20-22 तारीख को। जब तन्नू आ गए बाबू उसी दिन कूटेंगे। सर मेरा भी कुछ टाइम मत कर दीजिएगा प्लीज। जल्दी लिखो शैतान, जल्दी लिखिए। क्या भाई? तन्नू बाबू आएगी सर कब दिवाली के जाएगी? दिन बताऊंगी दिवाली के दिन। सर हाँ दिवाली का क्या दिवाली बाबू? कब है सर? दिवाली 20-22 तारीख के आसपास बाबू। यस सर छठ में आ दिवाली जाऊंगी। के बाद आइएगा ना सर। नहीं बाबू, बहुत हाथ में खुजली हो रहा है बाबू, बिना पीटे हुए अब नहीं बर्दाश्त होता। सर या मैं छठ में भी आ सकती हूँ अरे ना तन्नू सर? शांत रहे बाबू, आप शांत रहे। जल्दी लिखो बाबू। सर डन। जल्दी लिखिए, वेरी गुड। देखिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसको कहेंगे बाबू? जिसके बाबू हम लोग पार्शियली देख सकते हैं, जिसके आर पर क्या करेंगे पार्शियली देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट कहेंगे ना, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक बाबू, है ना? जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे कहने का मतलब क्या बाबू? शांति से समझना। ठीक, देखो आप लोग को बाबू हार्ट का डायग्राम बनाना है, इस बुक में दिया है जी हार्ट बाबू। हाँ बाबू बोलिए। सर प्लेट को भी बोल सकते हैं ना ट्रांसपेरेंट मटेरियल? कौन बाबू? प्लेट को सर। प्लेट बाबू कौन सा प्लेट की बात करते हो बाबा? स्टील वाला, ग्लास वाला, चाइनीज मिट्टी वाला, है ना? कौन से प्लेट की बात करते हो बाबू? उस पर डिपेंड करता है ना, प्लेट तो बहुत सारे होते हैं बाबू। देखो सैदान, अच्छा ये बाबू साइकिल है। ठीक, ये साइकिल का फोटो आपको दिख रहा है बाबू, साइकिल वाले लड़का का? हाँ सर दिख रहा है ना अच्छे से बाबू? अब इसको कागज से ढक दो तो आपको अब ये नहीं दिखेगा। अब आपको नहीं दिखेगा। अब आपको दिख रहा बाबू? नहीं दिखेगा। अब आपको नहीं दिखेगा। पे कब देखते हैं? सर हम देख रहे हैं सर, दिख रहा है। अरे शैतान कहाँ से दिखेगा? हमको नहीं दिख रहा, आपको कहाँ से दिखेगा शैतान? ठीक, सर यहाँ तो दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, डार्क दिख रहा है इसमें। डार्क दिख रहा, हल्ला मत करो। ठीक, नेक्स्ट बाबू। हाँ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट बाबू। अरे शैतान कॉटन तो फेंक दे। ठीक, अब इसको हमको देखना है। ट्रांसलूसेंट किसको कहेंगे बाबू? ट्रांसलूसेंट मटेरियल किसको कहेंगे? किसको कहेंगे शैतान? किसको कहेंगे? शांति समझना। ट्रांसलूसेंट किसको कहेंगे? ट्रांसलूसेंट किसको कहेंगे बाबू? है ना, कैसे किसको कहेंगे? देखो किसको कहेंगे शैतान। अभी यहाँ पे बाबू आपको बाबू साइकिल वाला लड़का दिखाई नहीं दे रहा है ना? साइकिल वाला लड़का दिखाई नहीं दे रहा है ना? वो साइकिल वाला लड़का दिखाए शैतान, सीधा रहो। हाँ, अब ये साइकिल वाला भी लड़का इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना बाबू? ठीक, नहीं दिखाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे बाबू क्या करो? वाइल लगा दो। यहाँ पे क्या करो? वाइल लगा दो इस तरह से, है ना? अभी यह बाबू आपको क्लियर दिख रहा है। अब आपको बाबू क्लियर दिख रहा है ना? अब क्लियर दिख रहा है शैतान, है ना? साइकिल वाला ये तो लेटर भी दिख रहा है। सकते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे पेपर को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे पेपर को हम लोग क्या कहेंगे? ये केरोसिन वाले ठीक। तो अब ऐसे पेपर को हम लोग क्या कहेंगे सर? ये जो पेपर आपका बन गया इसी को वाइल पेपर कहेंगे। क्या कहेंगे? वाइल पेपर कहेंगे। वाइल पेपर। इसमें बाबू आपको आर पर धुंधला दिखाई देगा कि इधर खड़ी हम हो जाएंगे, हमको नहीं कुछ दिखाई दे रहा। आपको दिखाई दे रहा नहीं ना हो रहा है बाबू, है ना? तो इससे बाबू धुंधला दिखाई देगा। कैसे सर? देखो यहाँ साइकिल पे रखे, यहाँ साइकिल पे रखे, है ना? साइकिल वाला तो साइकिल का फोटो बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ना ही बाबू ना ही कंप्लीट, डालने से हो जाएगा। ना ही कंप्लीट दिखाई देगा आर पर, और ना ही बाबू पूरा माने ये माने कुछ नहीं दिखाई देगा, बीच में रहेगा।
मतलब आधा दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं देगा, एकदम क्लियर नहीं। ऐसे हटाते तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, जैसे बाबू एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको लगाते बाबू, है ना, इसे लगाते तो क्या क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे, जिसमें बाबू क्लियर दिखाई नहीं दे, है ना। तो ये कौन क्या पढ़ा रहे सर, ये आपको शॉर्ट केमिस्ट्री में बाबू, साइंस में वो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल करके एक चैप्टर है, वही आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ा रहे बाबू, मटेरियल को सॉर्टिंग कहने का मतलब क्या बाबू, कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को कैसे आप क्या करो, क्लासिफाई करोगे ग्रुप्स में, है ना। बताए थे बाबू कि मान लो बाबू, जैसे आपको बाबू किचन में का सामान है, तो जैसे नमक हो गया, है ना बाबू, तेल हो गया, है ना बाबू, स्पाइसेस हो गया, इसको कहाँ रखोगे, किचन में जाकर रखोगे। आपका क्लॉथेस हो गया, है ना, क्लॉथेस कैप हो गया, ट्राउजर हो गया, पैजामा हो गया, इसको कहाँ जाकर रखोगे, किचन में नहीं ना रखोगे, इसको जाकर कहाँ रखोगे, रूम में रखोगे, है ना, बेडरूम में जाकर रखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, सेल्फ में जाकर रखोगे। तो हम लोग क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया, क्लासिफाई कर दे, है ना। तो वही बाबू सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी पर रहता है, ट्रांसपेरेंसी क्या था, प्रॉपर्टी था। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी में पहला कौन था, अब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया, ट्रांसलूसेंट बताए थे, ओपेक बताए थे, फिर क्या बाबू ये बाबू कौन सा बाबू, ट्रांसलूसेंट है। अब फिर ट्रांसपेरेंट बताए थे आपको, क्या ट्रांसपेरेंट बताया, ओपेक बताया, ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया ना। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी कौन सा बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा, तो ये एग्जांपल है। ऑयल पेपर कहने का मतलब क्या, वो पेपर लो उस पर तेल लगा दो तो ऑयल पेपर हो गया। टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर तो आप लोग यूज कर देते थे, है ना। टिश्यू पेपर तो मेरा सारा बच्चा यूज करता है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, टिश्यू पेपर, है ना। आप लोग खाना खाने जाते हो शादी ब्याह में, तो प्लेट के नीचे, है ना, हाँ, टिश्यू पेपर हो गया। मड्डी वाटर, मड्डी वाटर बाबू मतलब क्या लो बाबू, मड्डी वाटर मतलब पानी ले लो बाबू, पानी लो, इसमें क्या थोड़ा सा बाबू मिट्टी सॉइल, इसमें क्या करो, डिजोल्व कर दो। अभी ये बाबू आपको ट्रांसपेरेंट, अभी ये क्या पूरा आर पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है वो, है ना। इसमें जैसे इसको खींचा, इसको थोड़ा सा सॉइल डाल दो, थोड़ा सॉइल डाल दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मडी वाटर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, मडी वाटर बन जाएगा। फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास कहने का मतलब बाबू, इस ग्लास को बाबू थोड़ा सा घिस दो, थोड़ा सा रफ कर दो, थोड़ा सा रफ कर दो, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रोस्टेड ग्लास कहेंगे। इस ग्लास को थोड़ा सा रफ कर, है ना, रफ कर दो, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रोस्टेड ग्लास कहेंगे। डस्ट बाबू, डस्ट, फॉग, फॉग बाबू आप लोग विंटर सीजन में बाबू देखे होगे, विंटर सीजन में जाते बाबू, तो दूर में थोड़ा सा आदमी खड़ा होता है तो दिखाई नहीं देता, है ना। विंटर सीजन में जो फॉग होता है बाबू, आप लोग ड्राइव करते हो या बाबू, आपको हाथ सर मेरा एग्जांपल ये है सर, ये देखिए सर। तो अच्छा शैतान, ठीक है। ये सब वो सारे के सारे एग्जांपल क्या बाबू, ये सब सारे के सारे एग्जांपल कौन है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कैसा है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एग्जांपल कैसा बाबू, ट्रांसलूसेंट का है, ट्रांसलूसेंट का है। को देखिए, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन सा प्रॉपर्टी सारा लिखा है ना बाबू, हार्डनेस है, ये अपने बैग में रखता है स्प्रे। ट्रांसपेरेंसी, अभी हार्डनेस और मेलेबिलिटी। हाँ। अब हम लोग का कौन सा पढ़ेंगे, हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस, हाँ हार्डनेस पढ़ेंगे बाबू, उसके बाद डक्टिलिटी या मलेबिलिटी पढ़ेंगे, हार्डनेस पढ़ेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्डनेस के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट बाबू कौन सा बाबू, हार्ड मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा नंबर होगा, 3 नंबर के 4 नंबर बाबू, कौन सा, 2 और 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा होगा वो, हार्डनेस होगा, हार्डनेस होगा। ये मटेरियल का क्या वो प्रॉपर्टी है, मटेरियल का क्या वो प्रॉपर्टी है, मटेरियल का क्या है प्रॉपर्टी, हार्डनेस, है ना, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, है ना। तो हार्डनेस बाबू आपको इसमें बाबू दो तरह का मटेरियल पढ़ना। एक वन बाबू आपको क्या पढ़ना बाबू, हार्ड मटेरियल, है ना, हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल, समझना। अच्छा ठीक है, हार्ड मटेरियल किसको कहेगा बाबू, हार्ड मटेरियल किसको कहेगा बाबू, हार्ड मटेरियल किसको कहो, जिसको आप लोग बाबू क्रश नहीं कर सकते हो, जिसको आप लोग काट नहीं सकते हो, है ना, काट नहीं सकते हैं, वो काट नहीं सकते, जिसको आप लोग डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल कहेंगे। कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या, शांति समझना, है ना। ठीक है, इसको तोड़ो, है ना बाबू, इसको तोड़ो बाबू, इसको दाबो, नहीं ना पड़ेगा सर, है ना, इसको तोड़ो, नहीं दोगे नहीं नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हार्ड मटेरियल हो गया, है ना, हार्ड मटेरियल हो गया। जैसे मेरा शैतान, जैसे शैतान, शांति समझना, एक मेरा बोतल फोड़ देगा तो बातें अलग हुआ जी, फोड़ देगा तो बातें अलग हो गया सर जोर लगेंगे तो फूट जाएगा ना सर, कर फोड़ना रहता है ना ग्लास को। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो ये एक बोतल है, ये इसको बोतल है, तो इसको ऐठोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ऐठा आ जाएगा, इसको ऐठोगे शैतान,
ठीक है, इसको आई होगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसको क्या, सर इससे इसको बढ़िया क्या किया पेपर का एग्जांपल दे दीजिए। है ना, क्रश हो गया, ये क्या हो गया, क्रश हो सर गया। तो आप इसको एक हार्ड मटेरियल, अंडा लेके आप उसको पूरा सीधा करके आप ऐसे उंगली से दाबिएगा, नहीं फूटे। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये कौन सा बाबू, ये हार्ड मटेरियल नहीं हुआ, ये हार्ड मटेरियल नहीं हुआ, हार्ड मटेरियल नहीं हुआ है ना बाबू। इसी जगह बाबू, इसी जगह आप लोहा का, इसी जगह बाबू आप ब्रेक्स लो, क्या लो शैतान, ब्रेक्स लो, ब्रेक्स लो है ना, ईटा लो, ईटा को बाबू दाबो, ईटा को दाबो, नहीं दबेगा बाबू, उसको चाकू से काटो, चाकू से काटो, बहुत मैंने बहुत परेशानी से कटेगा। या बाबू आयरन का टुकड़ा ले लो, जैसे कहने का मतलब बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या शैतान, शांति से समझना, ठीक, शांति से समझना, शांत रहना है ना, वो शांत, ये सब चैप्टर बाबू आपको खाली ये करना है ना, ठीक है ना। सर आप ठीक बाबू। इसमें तो प्रोजेक्ट से दिखाएंगे। अरे शैतान आयरन का रॉड एक लाए थे जी, क्या हो गया बाबू। सर आयरन का आपके पास जो छड़ी है वो सर, वो आयरन से बना है ना सर। चलो ठीक है जी, सामान सब इधर उधर उधर, ठीक। जैसे बाबू ये क्या, वो आयरन का एक रॉड है, आयरन का रॉड है ना, अब इसको दाबो, इसको दाबो, इसको तोड़ो, तोड़ते रहो दिन भर, नहीं टूटेगा है ना, नहीं टूटेगा। इसको चाकू से काटो तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये आयरन है बाबू, लोहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, हार्ड मटेरियल कहेंगे, हार्ड मटेरियल। यार वो मतलब प्लेन बाबू, से काटेंगे तो कटेगा। हाँ ठीक बाबू, मतलब बाबू जिसको हम लोग बाबू क्रश नहीं कर सकते, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते है ना, वो तोड़ नहीं सकते, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल कहेंगे, हार्ड मटेरियल। और इसकी जो प्रॉपर्टी है बाबू, जिस प्रॉपर्टी के कारण बाबू ये टूट नहीं रहा है, जिस प्रॉपर्टी के कारण बाबू टूट नहीं रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे ना। जिस प्रॉपर्टी के कारण बाबू ये टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे ना। तो हार्ड मटेरियल को अगर डिफाइन करना रहे, वो डिफाइन करना रहे, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कैसे डिफाइन करेंगे वो, है ना। तो इसको लिखो, हार्ड मटेरियल को डिफाइन करो, डिफाइन करो, जल्दी से डिफाइन कीजिए, हार्ड मटेरियल बाबू, हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल बाबू, हार्ड मटेरियल बाबू, हार्ड मटेरियल बाबू, आर, डिफाइन करो, डिफाइन कीजिए बाबू, हार्ड मटेरियल बाबू, हार्ड मटेरियल बाबू, आर बाबू, आर बाबू, आर, आर दोज, दोज बाबू, डैट बाबू, डैट बाबू, दोज बाबू, डैट कैन नॉट बी, हार्ड मटेरियल जैसे कि सर बॉक्स और वो सब। हाँ बाबू, डैट कैन नॉट बी बाबू, कैन नॉट बी सर बाबू, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स तो टूट जाता है ना सर। क्रॉस, डैट कैन नॉट बी, क्रॉस बाबू है ना, कट बाबू, डिस्टॉर्ट। अरे बाबू लोहा का एक बाबू प्लेट ले लो बड़ा सा, उसको बाबू काटते रहो सुबह से शाम तक, आपको चाकू से काटते रहो, कटते रहेगा ना बाबू, कभी नहीं काटेगा है ना। ब्लेड से काटोगे तो बात अलग बाबू। डिस्टॉर्टेड बाबू, और बाबू सर चाकू सबसे ज्यादा वो होता है धारदार होता है कि ब्लेड सर। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? उसका रूप को बाबू ब्लेड बिगाड़ देना है ना, तोड़ देना, रूप को क्या करना, तोड़ देना। हार्ड मटेरियल साहब दोज बाबू डेट कैन नॉट बी क्रश, कट, डिस्टॉर्टेड और स्क्रैप बाबू। सर डैमेज होना। हाँ बाबू, सर जैसे एक बहुत हार्ड होता है सर, हाँ बाबू, आप उसको सीधा करके आप फिंगर से ऐसे अभी पुश कीजिएगा ना सर, नहीं फूटेगा। अच्छा ठीक है बाबू। क्या बाबू तनु, दिस प्रॉपर्टी, सर मैंने एक स्टोरी सुना था ना, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें भी चारों भाई ने कोशिश किया था कि पूरा वो बंधा हुआ था। अच्छा bricks ठीक है, ठीक है, के ठीक है। ऊपर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाबू, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाबू इज कॉल्ड, सर ब्रिक्स क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होते हैं, आगे आपको पढ़ेंगे वो, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत कम्पैक्ट होते हैं, बहुत नजदीक, इस कारण बाबू क्या सॉलिड होता है, सर, वो सॉलिड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज बाबू कॉल्ड हार्डनेस ऑफ, पार्टिकल्स उसके मॉलिक्यूल्स के वो चिपके रहते हैं ना, वो टाइटली हाँ बाबू, पैक्ड। हाँ बाबू, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड तो पढ़ाएंगे आप सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। हार्डनेस ऑफ मटेरियल बाबू। बैच भी पढ़ा रहे सर। नेक्स्ट बाबू, कौन कौन भागा बाबू, अदिति है, सलोनी है, आयुष कहाँ देख रहा है बाबू, जानवी है, सर आप लक्ष्मी। कब बताएंगे अपना रोल नंबर? अरे शैतान बता देंगे बाबू, रोल नंबर में क्या रखा बाबू। लक्ष्मी हमारी कहाँ गई बाबू, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, चलिए उसका भी एग्जाम चला, वो एग्जाम चल रहा। सर डन। वेरी गुड सबका बाबू, रोल नंबर बता दीजिए।
अच्छा ठीक है, वो बता देंगे रोल नंबर में क्या रखा हुआ, इंक डालने दो शैतान। सर मेरा अगस्त्य के बाद आता है। सर मेरे को तो रोल नंबर अपना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बाबू तो सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल बाबू, मैं मेरे पास सबसे हार्डेस्ट कौन बाबू, डायमंड है। हार्डेस्ट मटेरियल सबसे कौन बाबू, डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है ना बाबू, डायमंड है। ठीक, नेक्स्ट बाबू इससे रिलेटेड हम लोग क्या करें बाबू, इससे सर रिलेटेड विचार मेटल को बॉल पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे ना, पॉइंट लिख लेंगे ना बाबू। डायमंड बाबू हार्डेस्ट हाँ मेरे, हाँ बाबू सर डायमंड में और बाबू मेटल गोल्ड। सर कौन बोले सर डायमंड? सर गोल्ड भी तो हो सकता है, ये रूबी, ये सब रूबी, ये सब भी तो हो सकता है। वो सबसे बाबू ज्यादा हार्ड है। डायमंड में बाबू कौन सा, ब्लैक डायमंड। हाँ सर, ब्लैक डायमंड उसको बोलते हैं ना, मैं पढ़ी हूँ इसके बारे में। इज द बाबू, ये ब्लेड से भी काटने पे बहुत मुश्किल से कटता है। इज द बाबू हार्डेस्ट नेचुरली। फूल को चेतन चुप रहे बाबू, हार्डेस्ट मटेरियल। चेतन चुप रहे बाबू, बोलो दीपक। सर काला हीरा चमकता है। हाँ बाबू नेचुरली अकरिंग बाबू। डायमंड कैसे मिलता है सर? अरे शैतान डायमंड मार्केट से जाके मिलेगा, कैसे मिलेगा, मम्मी को पूछिएगा। होता है मतलब सर करोड़पति बनने का सोच रहा है सर। नो अच्छा, सर, ठीक। डायमंड कैसे बनता है सर, ये पूछ रहा हूँ सर। माइनिंग करके कोयला के डायमंड खदान में नेचुरली मिलता है अकरिंग होता है बाबू। हाँ नेचुरली अकरिंग होता है, नेचुरली अकरिंग होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट टू डायमंड बाबू, सर ग्लास। राजा सब ये गाड़ दी। ग्लास इज बाबू हार्डेस्ट। डायमंड के बाद कौन सा बाबू, ग्लास। सर साइड सर डायमंड ग्लास सर। अरे नहीं जी, ग्लास शीशा, शीशा। तो आपने अभी जो लिया वो सर, लेकिन दबाव पड़ेंगे तो वो टूट ही जाएगा ना सर। वो तो अलग बात हुआ बाबू। डायमंड नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट टू डायमंड ग्लास इज बाबू हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। हम लोग ग्लास को बाबू किससे काटेंगे, डायमंड से काटेंगे, डायमंड से काटेंगे ना बाबू। डायमंड आर बाबू यूज्ड, डायमंड आर बाबू यूज्ड फॉर, डायमंड आर बाबू यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। लिखो, समझाते हैं, लिखे तो समझाते हैं बाबू। अच्छा ठीक है। क्या कर रहा है शुभ शैतान, गप कर रहा बैठ के, लिख रहा है शुभ बाबू कि पिटाई खोज रहा है बाबू। सर बहुत पीटेंगे शुभ बाबू। संकल्प समझ में आ रहा है शैतान? डायमंड आर यूज के बाद क्या लिखा है सर? और कटिंग ग्लास, डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास, ग्लास को काटने में बताते हैं, लिखो जल्दी से। सत्यम वीडियो ऑन कीजिए बाबू, सत्यम वीडियो ऑन कीजिए। इसमें आया कौन कौन नहीं बाबू? सर भैया कुछ बोलना चाहते। शिवानी, कौन कौन नहीं बाबू, जल्दी जल्दी लिखो शैतान। सर अंशु बोल रहे हैं क्या कि डायमंड इज यूज करोड़पति बनना। अच्छा ठीक है। सत्यम वीडियो ऑन करो बाबू। यह संकल्प समझ में आ रहा है जी? गिलास तो आराम से टूट जाता है। सर वो मैं नहीं, भैया ही बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही अरे ठीक है बोलता अंशिका, हूँ। ठीक है अंशिका, ठीक है भैया अंशिका, का चुप रहिए नाम मत बाबू, लेना रहा है। ठीक है अंशिका, चुप रहिए। हाँ बाबू, संकल्प समझ में आ रहा है? संकल्प, संकल्प। सर म्यूट किया हुआ है। मेरा म्यूट किया हुआ शैतान। यस सर। कहाँ म्यूट किया हुआ? चलो ठीक है बाबू, म्यूट कीजिए जी। सर म्यूट किया हुआ था, अभी अनम्यूट था। अभिषेक बाबू लिख रहा है, अभिषेक। हाँ दीपक, यस जल्दी लिखे। स्वर्ण बाबू, जानवी दास, स्वाति, कछुआ हमारे कहाँ गए? कछुआ,
कहाँ छुपी है बाबू? यस सर। कहाँ छुपी बाबू? कन्ने छुपी हो शैतान? यहाँ सर ने लिख रही कछुआ। ऐसे लिख रही हूँ मैं, लास्ट वाला लाइन लिख रही हूँ सर। चलिए लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, समझाते हैं। सर हाँ बाबू बोलिए। सर मैंने जो आपको मैथ्स भेजा था वो आपको आप समझाएंगे? अरे शैतान, आज ही हम आपको फोन करने वाले थे भोली। कल कब फ्री हो? कल स्कूल है बाबू? भोली छुट्टी है ना बाबू? सर छुट्टी है। देखते हैं 12 बजे स्कूल से आते तो 1 घंटा आपको बता देंगे, उसके बाद खाए पिएंगे, है ना? 12 बजे के बाद बाबू, 12 बजे आएंगे ना स्कूल से, तो उसके बाद आपको बताते हैं। आप भी आ जाइएगा दित्री, ठीक है भोली? ओके सर। अच्छी बात है बाबू। शुभ रहेगा अस्तिया है, निक्कू, हर्षिता, सलोनी। यस सलोनी कहाँ गई जी? अटेंडेंस लिख रहे हैं। हाँ बाबू, कैमरा डाउन करो। सबको बता दीजिए। संकल्प 1, शिवानी 2, तन्नू 3, सत्यम 4, आरब 5, रौनक 6, पीयूष 7, राजनंदिनी 8, शुभ्र 9, सर रोल अगस्त्या 10, हर्षिता मैं बाबू 11। 12, हाँ बाबू, सलोनी 13, दीपक 14, 15 में अभिषेक, 16 में लक्ष्मी, 17 बाबू अरज्ञा, अभी नहीं आई है, 18 स्वाति, 19 स्वर्ण, 20 जानवी दास। आगे बाबू अदिति। सर 11 कौन है? संकल्प सबसे पहले, चूंकि बहुत पहले ही से बाबू। सर 11 कौन है? 11 निक्कू है, अभिनव। सर मैं तो अपने भैया से ले आया था सर। अरे ठीक है, अगला महीने से कर देंगे सीक्वेंस बाबू, ये अटेंडेंस करने में हो जाता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। सर किसका सबसे पहले लेटर आता है वही होगा ना सर? अच्छा ठीक है, चलो लिखो ये सब अटेंडेंस। अरे शैतान, बाद में बता देंगे बाबू। आपको टेस्ट लेंगे ना, टेस्ट में सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स आएगा ना उस पे अरेंज कर देंगे, है ना? अगला मंथ से, अगला मंथ से जो मंथली वाला टेस्ट होगा ना उसी पे अरेंज कर देंगे। सर आपने मंथली टेस्ट नहीं लिया। अच्छा लेंगे, इस सैटरडे को तैयार रहेगा, परसों आप लोग तैयार रहेगा, ठीक है ना? परसों आप लोग का होगा। सर गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट में बाबू पहले आप लोग जीतोगे तब ना गिफ्ट में देंगे जी। देखो बाबू क्या बाबू, फ्लिपकार्ट से बढ़िया सा गिफ्ट कर देंगे। शांति रहो। कैडबरी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो वो क्या वो हार्डनेस ऑफ मटेरियल है क्या? वो हार्डनेस ऑफ मटेरियल, तो आपको ऐसे ना शांत रहो, बहुत पीटेंगे। मटेरियल बाबू कब हार्ड होगा कब सॉफ्ट होगा, तो जिस मटेरियल को बाबू आप क्या कर सकते हो, क्रश नहीं कर सकते, बहुत पीटेंगे बाबू। जिस मटेरियल को आप क्रश नहीं कर सकते हो, जिसको आप काट नहीं सकते, जिसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, जिसको स्क्रैप नहीं कर सकते, तो वैसे मटेरियल को हम लोग, ये शुभ शैतान शांत रहा बाबू, शुभ वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, भगा देंगे सब। वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे सर, हार्ड मटेरियल कहेंगे ना बाबू, जिसको आप लोग वो क्रश नहीं कर सकते, स्क्रैप नहीं कर सकते, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, हार्ड मटेरियल कहेंगे। जो डायमंड है बाबू, जो डायमंड है बाबू, वो मेरा क्या हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, डायमंड है ना? ठीक बाबू। उसके बाद हार्डेस्ट कौन है बाबू, ग्लास होता है। उसके बाद हार्डेस्ट कौन होता है, ग्लास होता है। और डायमंड से बाबू हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को कटिंग करते हैं, है ना बाबू? आप लोग बाबू जैसे मान लो आप मिरर बनाने जाओगे, तो वहां वो मिरर को काटेगा, तो किससे काटेगा, वो डायमंड से काटेगा, है ना? डायमंड से काटेगा, छोटा सा पेन टाइप का रहता है ना, आपको उसका वीडियो दिखा देंगे, है ना? तो डायमंड से क्या करता है, वो ग्लास को क्या करता है, कट करता है ना, कट करता है वो, है ना बाबू? ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, हार्ड मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट वन बाबू कौन है, सॉफ्ट मटेरियल, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से क्रश कर सकते हो, है ना? आसानी से क्रश कर सकते हो, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे बाबू, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे ना। तो सॉफ्ट क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट वन बाबू कौन सा बाबू, सॉफ्ट मटेरियल, है ना? अच्छा ठीक है दीपक, ठीक है बाबू, बहुत अच्छी बात है बाबू। हाँ, तो सेकंड नेक्स्ट कौन बाबू, सॉफ्ट मटेरियल। हाँ बाबू, ग्लास को तो आयरन से भी कट कर सकते हैं। हाँ मेरे लाल, आयरन से बाबू नहीं कट होगा मेरे लाल, चाकू से ग्लास को कट कीजिएगा, नहीं होगा, एक परफेक्ट शेप में नहीं कट होगा, है ना? परफेक्ट चाकू से ग्लास को कटते रहना, देखना बाबू, नहीं कट होगा ना। उसके लिए डायमंड, ठीक। हमारा कौन सा बाबू, सॉफ्ट मटेरियल किसको, वो जिसको आसानी से काट कर सकते हैं, जैसे बाबू आपका हाथ पकड़ते हैं, ठीक है ना? इस पे चाकू लगाओ,
है ना। आपके हाथ पे बाबू, मम्मी को बोलना बाबू, है ना। God, sir, वो था मम्मी देखो ये नाइफ है, मम्मी को मत बोलना, मम्मी नहीं कर पाएगी, पापा जी को बोलिएगा आप, ना। कहे पापा ऐसे इसको, हाँ ये ऐसे चलाइए तो थोड़ा सा चाकू, है ना। तो देखिए बाबू कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो ये आपका हैंड क्या होगा, वो सॉफ्ट मटेरियल हो गया, आपका हैंड क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल। कितना डर लगता है मेरे को। अच्छा ठीक है, हैंड क्या हो गया आपका, सॉफ्ट मटेरियल। हो जाएगा सर अच्छा, बिहार ठीक। के बच्चे ऐसे कर लेते हैं सर, बिहार के बच्चे ना, मेरे भैया बिहार से हैं। अच्छा मेरे ठीक है, भैया ऐसा बोलते शांत हैं रहो, बहुत बहुत फालतू का बोलता है, ठीक। तो वैसा मटेरियल बाबू जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, क्रश कर सकते हैं ना, जिसको तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं। जैसे बाबू क्या ले लो, जैसे ऐसे था, शांत रहो, जैसे बाबू ये है ना, तो इसको बाबू दाबो, तो ये क्या हो गया, दब गया बाबू, लकड़ी आटा लग रहा है। कुंफू है सर, कुंफू। ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल, ये क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल हो गया, ये क्या हो गया, आटा है सॉफ्ट सर। मटेरियल। ये क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल, है ना बाबू। जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़ा को दाबो, तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल, है ना। इसको दाबे बाबू, ठीक। तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल मतलब जिसको आप लोग क्रश कर सकते हो, जिसको बाबू आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। तो इसको डिफाइन करो वो सॉफ्ट सर मटेरियल वो बाबू। आटा था क्या सर, आटा? अरे शैतान शांत रहो ना, सॉफ्ट सर मटेरियल बगल में बाबू। खाना बना रहे बहुत पीटेंगे दीपक, सॉफ्ट मटेरियल बाबू, आर बाबू वंस, बहुत पीटेंगे दीपक शैतान, बहुत कॉमेडी करते हो, म्यूट करो बाबू। सॉफ्ट मटेरियल बाबू आर वंस, लिखे बाबू, वंस बाबू, दैट कैन बी, ये सलोनी समझ में आ रहा है बाबू, किसका अनम्यूट है जी, ए तनु म्यूट कीजिए बाबू। ठीक, सॉफ्ट मटेरियल बाबू वंस बाबू, दैट कैन बाबू इजीली क्रश, दैट कैन बी बाबू इजीली क्रश, जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्रश कर सकते हो, कट कर सकते हो, जिसको आसानी से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। चाकू लो, हाथ काटो, एकदम आसानी से कट जाएगा, ना, कट कर सकते हो बाबू। जिसको डिस्टॉर्ट, अच्छा जिसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो, और बाबू क्या कर सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो, है ना, स्क्रैप कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बाबू सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे ना, सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे ना। नेक्स्ट बाबू, मटेरियल की यह प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉफ्टनेस कहेंगे। मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को, जो सॉफ्ट मटेरियल, वो तो क्यों सॉफ्ट होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉफ्टनेस कहेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बाबू, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये सब आसान चैप्टर है, कुछ नहीं, इस चैप्टर में वो कुछ नहीं, सिर्फ खाली लिटरेचर है, थोड़ा सा समझना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाबू, मटेरियल्स बाबू, इज कॉल्ड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। लक्ष्मी भोली, बहुत कुटेंगे, भोली लक्ष्मी, सर भैया को ए लक्ष्मी भोली, कहाँ थी अरज्ञा शैतान, कहाँ थी बाबू, सर सॉरी में थी कहाँ थी, सर बाजार में थी। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, इसका एग्जांपल कौन होगा, सॉफ्ट मटेरियल का कौन सा एग्जांपल होगा, हाँ लिखिए, फोम्स बाबू आप लोग यूज करते हैं बाबू, है ना, यूज करते हो शैतान बाबू। अरे फोम्स नहीं जानते बाबू, हद कर दी बाबू। जेल्स बाबू, पॉलीमर, पॉलिथीन वगैरह जिसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं ना बाबू। टूथपेस्ट हो गया, पेपर से बना हुआ। हाँ बाबू, टूथपेस्ट है ना बाबू, ये सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है ना, सॉफ्ट मटेरियल। शेविंग क्रीम बाबू, सर कॉटन, हाँ बाबू, क्लॉथ्स बाबू, क्लॉथ्स, सर हाँ क्ले, सर ये कॉटन, सब, हाँ मेरे लाल, सारा चीज बाबू, सारा चीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सब। हाँ ठीक है दीपक, सुन ले, बहुत कमेंट मारा, आकर धुनेंगे, भर पेट धुनेंगे, ठीक। अभिषेक कहाँ गया बाबू, दीपक कैमरा डाउन करो, या दीपक शैतान कैमरा डाउन कीजिए बाबू, चूहा की तरह छुपा हुआ रहता। नेक्स्ट बाबू, टालकम, अब बाबू पाउडर आप लोग देखे बाबू,
सर पाउडर देखो। शेविंग क्रीम मतलब कि जो पापा ये हाँ पापा से पूछिएगा, जो पापा जिससे बाबा दाढ़ी हाँ वो दाढ़ी में टाल्कम प्रिपेयर बाबू, पाउडर होता है क्या था वो, पाउडर होता है जो आप लोग फेस में लगाते हैं ना बाबू। अल्कोहल का मतलब फ्रॉम बाबू सोप स्टोन। है क्या बना है? इजरा बाबू सॉफ्टेस्ट ऐसे तनु बाबू म्यूट कीजिए। क्या? तनु म्यूट करोगी शैतान। सॉरी सर। संकल्प शैतान समझ में आ रहा है संकल्प, एकदम आसान टॉपिक है संकल्प। सर हाँ बाबू, हाँ बाबू बोलिए। सोप स्टोन क्या है सर? कौन कौन सा बाबू? सोप स्टोन सर अरे बाबू इसे सोप स्टोन बाबू एक टाइप का क्या होता है, पत्थर होता है, एक टाइप का पत्थर होता है जिससे बाबू जैसे बहुत टाइप का पत्थर, जैसे आप लोग नमक ब्लैक ये काला नमक खाते बाबू है ना, तो नमक का क्या होता है, पत्थर होता है बाबू, टाइल्स होता है, स्टोन होता है। उसी तरह बाबू एक सोप स्टोन क्या होता है, एक टाइप का पत्थर होता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, वो पाउडर बनाने का यूज करते हैं। तो पाउडर मेरा बाबू क्या है, सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, सबसे क्या है सॉफ्टेस्ट है ना। सोप स्टोन एक टाइप का पत्थर है बाबू, पत्थर एक टाइप का क्या वो रॉक्स है ना। नेक्स्ट सर मम्मी को बात करना है। क्या कर रहे हैं? सर मम्मी बात करेगी। बाद में बाबू, क्लास के बाद बात करते हैं। ओके सर। चलिए अब मन से पढ़ना है पीयूष बाबू, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है पीयूष? पीयूष Yes, शैतान, हाँ तेज हो जाएगा ना बाबू। सर यस सर हाँ बाबू सर सॉफ्ट मटर क्या हुआ बाबू तनु? कुछ नहीं। सर आपको लास्ट में बोलती है क्या? सॉफ्ट मटेरियल सब वो है बाबू, मोर फ्लेक्सिबल। सर मैं अपने मन से कॉटन भी डाल दूं? लिख लीजिए लिख लीजिए। सर साइंस का एग्जाम कब लेंगे? बाबू पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाबू। जल्दी लिखिए समझाते शैतान, जल्दी लिखिए बाबू। नीचे कीजिए करो कैमरा को। अच्छा ठीक है कर रहे हैं। सर कैमरा थोड़ा डाउन कर दी। जल्दी लिखिए। सर ये क्या लिखे हैं? वो ध के बाद बिटवीन के बाद क्या लिखा है? सर बिटवीन के बाद क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। सर लिंक सर हिंदी के बाद क्या लिखे हैं? हिंदी के बाद इंदे इन हिंदी द के बाद लिंकेज, इन द लिंकेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। शुभ्र बाबू शैतान लिख का नहीं रहा है शुभ्र। सर मे आई गो टू वॉशरूम? ठीक है जय शैतान जाइए, लिख का नहीं रहा शुभ्र। सर लीव करना है? सर अभी नहीं लिख रहा हूँ सर, लिखूंगा सर, अभी समझ रहा हूँ। अच्छा समझ रहे हो ना, ठीक है बाबू आके हम समझाते हैं आपको। सत्यम फेयर कंप्लीट हो गया बाबू? सत्यम सर आधा हो गया। आधा तक हाँ कंप्लीट कर लीजिए बाबू, कोई मर्सी नहीं सुनेंगे अभी तो, इस बार कोई मर्सी नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू और दीपावली के बाद आएगा ना सर? दीपावली नहीं बाबू कोई मर्सी नहीं बाबू, दीपावली अथी के बाद नहीं होता। सर दीपावली कब आ रहा है सर? पता नहीं। अरे शैतान नहीं आएगा इसे, 26 को। ऐसे शैतान पढ़ाई करो, दीपावली के नहीं आएगा, दीपावली से पढ़ाई कीजिए चुपचाप। 24 को सर दीपावली का छुट्टी नहीं है ना। पहले पढ़ाई करो शैतान। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो मेरा तो 20 से लेकर 9 तक आई तनु उसको बहुत हल्ला करती है, परेशान करके रख देते हैं। सॉरी सर। जल्दी लिखिए बाबू। सर हो गया। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हो, मटेरियल्स का क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, हार्डनेस प्रॉपर्टी हो गया वो,
ये कौन सा बाबू सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी का सॉफ्ट मटेरियल, तो किसको सॉफ्ट मटेरियल का वो जिसको आसानी से आप कट कर सकते हो, जिसको आसानी से आप क्रश कर सकते हो, जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो डिस्टॉर्ट कर सकते हो, वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे ना। और उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहेंगे सॉफ्टनेस कहेंगे, है ना। तो बाबू जो जैसे फोम्स हो गया, जेल्स हो गया, पॉलीमर मतलब बाबू आपको पॉलीमर कहने का प्लास्टिक वगैरह हो गया ना, पॉलिथीन वगैरह, है ना, टूथपेस्ट बाबू, शेविंग क्रीम बाबू, है ना बाबू, कपड़े हो गए, ये सबको आसानी से क्या कर सकते हो मोड़ सकते हो, आसानी से इसको क्रश कर सकते हैं ना। तो ये सारे के सारे क्या सॉफ्ट मटेरियल, सारे के सारे क्या वो सॉफ्ट मटेरियल है ना। एक बाबू स्टोन होता है, सोप स्टोन होता है, एक क्या होता है सोप स्टोन होता है, जिसका यूज हम लोग बाबू क्या करते हैं पाउडर बनाने में करते हैं ना। तो पाउडर मेरा बाबू सबसे सॉफ्ट मटेरियल है। आप लोग पाउडर यूज करते हैं ना, पॉन्ड्स का फेनल लवली का पाउडर यूज करते हैं ना बाबू, है ना। तो मेरा क्या सबसे ये सॉफ्टेस्ट मटेरियल बाबू। पॉन्ड्स वाला पाउडर लगाता ना तो देखो टच करो बहुत एकदम मुलायम लगेगा, बहुत मुलायम लगेगा। वाला कोई मुलायम नहीं लगता, मैं भी लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये जो टालकम पाउडर है वो क्या है सॉफ्टेस्ट मटेरियल है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट सॉफ्ट मटेरियल बाबू मोर सॉफ्ट मटेरियल फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब इसको आसानी से इसको क्या कर सकते हो मोड़ सकते हो, इसको आसानी से क्या कर सकते हो टर्न कर सकते हैं ना, इसका आसानी से रूप को क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हैं चेंज, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्योंकि इसका मॉलिक्यूल के बीच में बाबू लिंकेज होता है ना, एक दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है आसानी से इजिली लिंक होता है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा डक्टिलिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू डक्टिलिटी है। बाबू म्यूट कीजिए बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा बाबू डक्टिलिटी है। नहीं जी होमवर्क नहीं बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ना वो डक्टिलिटी पढ़ना, शांति से समझना। डक्टिलिटी का हेलो सर। हाँ क्या हुआ सत्यम बोले बाबू, क्या हुआ सत्यम। प्रॉब्लम है चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो डक्टिलिटी है। इसको समझो फिर बाद में लिखा देंगे, है ना। इसको समझिए बाबू पहले शांति से समझिए जानवी दास। देखो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होगा बाबू, जिससे बाबू आप लंबा वायर बना सकते हो, जिसको पीट के हथौड़ी से पीट के क्या कर सकते हो लंबा वायर बना सकते हो। शांति से समझना, कोई एक मटेरियल ले लो बाबू, ठीक है, उसको हथौड़ी से पीट के, हथौड़ी से क्या करो पीट के, हथौड़ी से बाबू हाइमर से बाबू उसको पीट के, जैसे आप कॉपर ले लो उसको हथौड़ी से क्या करो पीटो, पूरा पीटो, भर पेट पीटो, है ना, जितना तक बाबू पीटो, है ना। तो हथौड़ी से उसको पीट के क्या अगर लंबा वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हो, है ना बाबू, लंबा वायर के रूप में कन्वर्ट कर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू डक्टिलिटी कहेंगे। वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे डक्टाइल मटेरियल कहेंगे ना। दो गो टर्म इसमें पढ़ना, एक डक्टिलिटी पढ़ना, दूसरा मेबिलिटी पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। डक्टिलिटी में क्या होता है पीट के आपको उसको क्या बनाना है लंबा वायर बनाना है, पीट के कैसे कन्वर्ट करना है वो लंबा वायर कन्वर्ट है ना। वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे डक्टाइल मटेरियल कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे, ठीक है ना। जिसको पीट के क्या बना दो वायर बना दो उसको क्या कहेंगे डक्टाइल कहेंगे। एक टर्म आएगा वो मल्लेबिलिटी आएगा, दोनों में अंतर होता है। मल्लेबिलिटी होता है, इसको समझना, है ना। मल्लेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है सर, देखो डक्टिलिटी में वो क्या होगा पीट के क्या लंबा वायर बना दो, लंबा वायर तार कहने का मतलब क्या वो, तार कहने का मतलब क्या वो पीट के इस तरह से क्या कर दो लंबा वायर बना दो, इसको हम लोग क्या कहेंगे डक्टिलिटी। जिस मटेरियल को वो आप तार बना सकते हो उसको हम लोग कहेंगे डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। हेलो सर, कॉपर मार्केट में मिल सकता है। हाँ मेरे ला ठीक। नेक्स्ट बाबू मल्लेबिलिटी किसको कहेंगे सर, जिसको पीट के बाबू ये बना दो, जिसको पीट के क्या बना दो ये सीट बना दो, है ना, सीट बना दो। जैसे बाबू पीट के कैसे बना दो इस तरह से चपटा कर दो, पीट के क्या कर दो ऐसा चपटा बना दो, है ना, सीट बना दो सीट, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे सतान, उसको हम लोग क्या कहेंगे मल्लेबिलिटी मटेरियल कहेंगे। मतलब बाबू आप लोग बाबू बॉक्स ट्रंक देखते हो घर में, आपको बाबू बॉक्स होगा बड़ा वाला स्टील वाला, तो उसको पीट के क्या चादर बनाया जाता है ना, सीट बनाया जाता है, तो उसको मल्लेबिलिटी कहेंगे। जैसे शैतान इसको देखो, जैसे इसको देखो, तो इसको पीट के, है ना, इसको पीट के अगर चौड़ा कर देते हो, इसको पीट के बाबू चौड़ा अगर कर देते हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मल्लेबिलिटी कहेंगे। मटेरियल कैसा मल्लिएबल है, जिसको बाबू पीट के बाबू चौड़ा अगर आप कर देते हो शैतान, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे मल्लिएबल कहेंगे ना।
जैसे शैतान इसको पीटो हथौड़ी से, किससे बाबू, हैमर करो, हैमर करो, है ना, हैमर करो, ठीक। इसको क्या करो बाबू, हैमर करो। इसको ये मान लो ये कोई मटेरियल है, मान लो आयरन है, इसको क्या करो, हैमर करो। इसको क्या करो, हैमर करो। तो इसको हैमर करोगे शैतान, इसको हैमर करोगे इस तरह से, तो ये चौला हो रहा है ना जी। वो देखो ये क्या चौला हो है गया। सर? अरे कुछ भी रहे शैतान, उससे क्या मतलब, इसको हैमर कर रहे हैं। तो ये देखो फ्लैट हुआ कि नहीं हुआ, आटा। फ्लैट हुआ ना बाबू। हाँ सर फ्लैट हो गया, चौला हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मटेरियल आपका क्या मलिएबल है। ये मटेरियल आपको देखो ये फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो गया है ना, तो इसको कहेंगे मलिएबल है। ये मटेरियल आपका कैसा मलिएबल है, मलिएबल, जिसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और पीटो इसको, और पीटो तो और बड़ा सीट हो जाएगा, और बड़ा सीट हो जाएगा, है ना। मतलब जिसको पीट पीट के वो चादर बना सकता है ना, ऐसे पीट सर पीट के आटा। पीट पीट के इसको क्या बनाओ, चादर बना दो, तो ये क्या हो रोटी जाएगा, बना है मलिएबल हो, सर। ठीक, मलिएबल हो जाएगा, ठीक। डक्टिलिटी किसको कहोगे, सर वो डक्टिलिटी आटा किसको, है ना? अरे शैतान, डक्टिलिटी किसका, वो इसको पीट पीट के क्या कर दो, इसको पीट पीट के बायर बना दो। इसको पीट पीट के क्या कर दो, पतला बायर, पीट पीट के क्या करो, पतला बायर, पतला बायर। रोटी पतला बना बायर कहने, पतला बायर कहने का मतलब इस तरह से बाबू, इसको क्या करो, बायर के रूप में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। बायर के रूप में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। पतला सा बायर लंबा, इसको बाबू करोगे तो हो नहीं जाएगा जी। देखो इसको पूरा करो, है सर ना। हमारे लिए भी बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आके पीटते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंबा बायर के रूप पीट में हो के जाएगा। उसको वायर कैसे बना सकते हैं, उसको तो रोल करके बनाएंगे ना। हाँ इसमें ना रोल करके बाबू, आप बाबू ये सब बाबू जो कॉपर होगा, ये सब में तो दिमाग 5G से काम करता है ये सब का शैतान, ठीक है सर ना। डिलीवरी बाबू करा दीजिएगा। बाबू मान लो कॉपर मेटल्स हो गया, आयरन का मेटल्स हो गया, उसको बाबू, अरे शैतान उसको बाबू रोल करोगे तो रोल करने से कुछ नहीं, उसको पीटा जाएगा, उसको हैमर किया जाएगा। तो जिसको पीट पीट के बाबू कैसे क्या क्या कर सकते हो, ऐसे बायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बायर में, है ना, लंबा बायर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल कहेंगे। और जिसको पीट के बाबू आप ये सीट बना दोगे ऐसा, इस तरह से मैंने ये आपका सीटे टाइप का, ये बोर्ड आपको दिख रहा है सीट टाइप का, इसको क्या कहेंगे, मलिएबिलिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मलिएबिलिटी कहेंगे ना। इसको क्या कहेंगे, मलिएबिलिटी कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग कल लिखा सर वो देंगे, आटा कल है लिखा ना? देंगे। हाँ मेरे बाबू आटा है, आटा है मेरे लाल, आटा है, आटा है ना, आटा है, ठीक। इसको हम लोग कल लिखा देंगे, आप लोग का कल लिखा देंगे। हाँ बाबू सर बताने के लिए ठीक है शैतान, जाइए बाबू जाइए। सर DIY तो दे दीजिए। दिया बाबू, पीछे वाला होमवर्क कंप्लीट करना, होमवर्क कंप्लीट करना बाबू।